अब है प्रश्न 4। पाठ में से ऐसे दो दो वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें काम हो रहा है या काम होगा और तीसरा काम हो चुका। तो बच्चों हमें पाठ में से तीनों कालों के वाक्य छांट कर लिखने हैं। जो पाठ आपने पढ़ा उसमें से आपको क्या करना है कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल तीनों कालों से संबंधित दो दो वाक्य छांट कर आपको लिखने हैं। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पर कौन से वाक्य लिखे गए हैं। पहला है काम हो रहा है, मतलब वर्तमान काल के वाक्य हमें लिखने हैं। तो पाठ में से ये दो वाक्य मैंने छांट कर लिखे हैं। पहला है, आज एक खास त्योहार होली के बारे में बता रही हूं। यहां पर देखिए, बता रही हूं मतलब अभी कार्य हो ही रहा है। दूसरा है, यह रंग है मस्ती और उल्लास का रंग। तो यहां पर भी बच्चों है का प्रयोग किया गया है। तो ये कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल, मतलब कार्य हो रहा है। दूसरा है, काम होगा, मतलब बच्चों आपको इसमें भविष्यत काल के वाक्य बनाने हैं। अभी इसमें कहा गया है कि काम होगा, काम हुआ नहीं है, ना हो रहा है, बल्कि होगा। तो जो क्रिया शब्द हमें आने वाले समय में, जो समय अभी आएगा उसमें होने की जानकारी देते हैं, उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो पहला वाक्य बनाया है, अगली बार तुम्हें एक और त्योहार के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों इसमें भविष्यत काल में किसका प्रयोग किया जाता है? गागे गी का, बताऊंगी। दूसरा है, उसने तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा। तो ये काम भी अभी क्या है? आने वाले समय में होने की जानकारी दे रहा है कि ये आने वाले समय में किया जाएगा। तो जिन वाक्यों में गागे गी का प्रयोग किया जाता है उन्हें कौन से काल के वाक्य कहा जाता है? भविष्यत काल के। अगला है, काम हो चुका, मतलब जो कार्य हो चुका है, किया जा चुका है, उस पर आधारित हमने वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों जो काम हो चुका है अर्थात वो समय बीत चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल। तो आइए भूतकाल पर आधारित दो वाक्य बनाते हैं। पहला है, होलिका की शॉल उड़ गई और होलिका जल गई। अर्थात बच्चों ये कार्य जो है ये बीते हुए समय में हो चुके हैं, इसलिए ये कौन सा काल है? भूतकाल। दूसरा है, होलिका के पास एक शाल थी। तो जिन वाक्यों में था, थे, थी का प्रयोग किया जाता है वे भी भूतकाल के वाक्य हैं। और दूसरा, आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले वाक्य में तो था, थे, थी का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भूतकाल का वाक्य क्यों है। क्योंकि यहाँ देखिए, होलिका की शॉल उड़ गई, मतलब वो उड़ चुकी है, ये कार्य जो है बीते हुए समय में हो चुका है। और होलिका जल गई, और होलिका भी जलकर समाप्त हो चुकी है, तो ये कार्य भी हो चुका है। इसलिए ये वाक्य कौन से काल का है? भूतकाल का। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रचलन, प्रचलन में इत जोड़कर प्रचलित शब्द बना है। आपको मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझाया था, लेकिन एक बार फिर से समझा देती हूं। तो ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में इत जोड़कर नया शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ एक मूल शब्द दिए गए हैं और इनमें आपको इत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय किसे कहा जाता है। ये प्रश्न करवाने से पहले मैं प्रत्यय के बारे में आपको बता देती हूँ। बच्चों आपको पहले भी वीडियो में समझाया गया था कि जब मूल शब्द से पीछे कोई शब्दांश यानी शब्द का एक छोटा सा हिस्सा जोड़ा जाता है तो वो एक नया शब्द बनाता है, और उस पीछे जोड़े जाने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहां देखिए, मूल शब्द है चांद, और चांद में हमने एक छोटा सा शब्दांश, शब्द का एक छोटा सा हिस्सा जोड़ा है, जिसे कहां जोड़ा गया है? मूल शब्द से पीछे। तो बच्चों मूल शब्द से पीछे जोड़े जाने पर ये क्या कहलाएगा? प्रत्यय। तो जब चांद में हमने नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? चांदनी। अब वैसे ही दूसरा देखते हैं, मूल शब्द है चित्र,
चित्र में हमने जोड़ा इत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। अब देखिए, जब हमने इत प्रत्यय चित्र में जोड़ा तो जो ई है इसे हम किसके साथ जोड़ देंगे? त्र के साथ। त्र में हम ई की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? त्रि। ये देखिए, त्र में जब हमने ई की मात्रा को जोड़ा, हम इस शब्द का ये पीछे वाला अक्षर लेंगे और इसका ये वाला। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा, त्र में ई जोड़ा तो क्या बना? त्रि बना। और चित्र में इत जोड़ने पर पूरा शब्द क्या बना? चित्रित। अब हमने त्र में ई की मात्रा को जोड़ा है, आपने ये ध्यान रखना है। तो चित्र में इत जोड़कर क्या बन गया? चित्रित। तो बच्चों, जब भी मूल शब्द से पीछे कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आइए अब करते हैं इसी पर आधारित अगला प्रश्न। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न 5। इसमें पहला है चित्र जमा इत। तो चित्र और इत, इनमें आपने जब चित्र में इत जोड़ा तो ये देखिए, छोटे ई की जो मात्रा है वो किसमें हम जोड़ देंगे? चित्र के त्र में। जो लास्ट वाला अक्षर है, अंत वाला अक्षर है, उसमें हम इसे जोड़ देंगे। तो जब त्र में हमने ई जोड़ा तो क्या बना? त्रि। तो क्या बन गया? चित्र जमा इत, चित्रित। इस ई को हमने कहा जोड़ा? त्र में, और इसे मात्रा के रूप में लिखा। तो क्या बन गया? चित्र जमा इत, चित्रित। दूसरा है अंक जमा इत। तो इत प्रत्यय जब हमने जोड़ा तो हम इस ई को किस में जोड़ेंगे? क में। क में ई की मात्रा को जोड़ा तो क्या बना? की। और अंक जमा इत क्या बन गया? अंकित। तीसरा है हर्ष जमा इत। तो अब हम इस ई को किस में जोड़ेंगे? श में। तो क्या बन गया? हर्षित। तो बच्चों, इस तरह से मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर एक नया शब्द बन गया। आइए देखते हैं प्रश्न 6। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। आपको वचन बदलकर लिखने हैं। पहला है मिठाई। यहां पर मिठाई जो है वो एक वचन है। अब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे, और बहुवचन में बदलते हुए मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम अक्षर पर मात्रा लगाई गई है, बड़ी ई की या बड़े ऊ की, तो वो किस में बदल जाएंगी? छोटी मात्रा में। जैसे यहां पर बड़ी ई लिखा गया है, अंत वाली मात्रा है, तो किस में बदल जाएगी? बहुवचन बनाते हुए ये छोटी ई में। तो मिठाई, मिठाई का क्या बन गया? मिठाइयां। और यहां पर ई देखिए कैसा हो गया? छोटा ई। दूसरा है दवाई, फिर से बड़ी। तो बहुवचन जब बनाया तो क्या बन गया? दवाइयां। और ये बड़ी की मात्रा किस में बदल गई? छोटी ई में। लेकिन ध्यान रखना है कि मात्रा सिर्फ अंत वाले अक्षर की ही बदलनी है। अगर अंत वाले अक्षर पे मात्रा है तो वही बदली जाएगी, बीच वाले अक्षर की मात्रा नहीं बदली जाएगी। तीसरा है मटका। मटका एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा? मटके, मतलब बहुत सारे मटके। फिर है गन्ना। गन्ना एक वचन है, मतलब एक गन्ना। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? गन्ने, मतलब बहुत सारे गन्ने। प्रश्न 7। नीचे दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको देखना है कि ये वाक्य जो हैं ये हिंदी व्याकरण के अनुसार सही हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उन्हें ठीक करके लिखना है। पहला है मेरे को मत मारो। तो यहाँ पर बच्चों मेरे को की जगह पर क्या होगा? मुझे, मुझे मत मारो। दूसरा है वह लोग आ गए हैं। यहाँ पर देखिए है पर बिंदु का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या बना? है, मतलब ये बहुवचन है। तो अब जब ये बच्चों बहुवचन है तो यहां पर भी क्या होगा? वह की जगह वे लोग आ गए हैं। तो वह की जगह क्या आ जाएगा? वे लोग आ गए हैं। तीसरा है उसकी माताजी आए हैं। तो उसकी माताजी आए हैं नहीं होगा, आए की जगह क्या होगा? आई। उसकी माताजी आई हैं। अगला है एक फूलों की माला दे दो। तो बच्चों एक फूलों, एक के साथ फूलों कैसे लगेगा? और एक फूल की माला होती नहीं है, तो इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे? फूलों की एक माला दे दो।
एक फूलों की माला दे दो की जगह क्या होगा, फूलों की एक माला दे दो। तो इस तरह से आप दिए गए वाक्यों को सही करके लिखेंगे।